देखिए बच्चों, अगर हम ज्योग्राफी के पेपर में क्या रिड्यूस हुआ है इस पर बात करें तो जैसा कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देख करके आपको पता हो गया होगा कि पार्ट सेकंड जो है हमारा, यानी ये जो पार्ट सेकंड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें जो चैप्टर 3 आपको दिख रहा है लोकेशन एक्सटेंड फिजिकल फीचर, यहाँ से तो मैप का आता है। और इसके बाद के जो क्लाइमेट से ले करके और ये ट्रांसपोर्ट तक जो है, वेस्ट मैनेजमेंट तक, ये 9 चैप्टर होते हैं। आप अगर काउंट करोगे, यहाँ क्लाइमेट जहाँ पे 4 लिखा हुआ है और वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये टोटल 9 चैप्टर होते हैं। और इन 9 चैप्टर में से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। मतलब आप इतना कर सकते हो, और यही करना भी चाहिए कि अगर जब आपको ये चांस दिया हुआ है तो आप ये सारा क्यों पढ़ो। ठीक, तो यहाँ पे आपको 5 चैप्टर पार्ट सेकंड के लिए प्रिपेयर करने हैं, तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट पे, यानी जिसमें आपका टोपोशीट आएगा। ठीक है, और जो ये मैप वर्क लिखा है ये टोपोशीट का मैप है, और इसके बाद इसी में मैप ऑफ इंडिया है। पार्ट सेकंड में जो ये लोकेशन एक्सटेंट और फिजिकल फीचर है चैप्टर नंबर 3, ये भी एक्चुअली पार्ट फर्स्ट के मैप में ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से थियरी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो पार्ट फर्स्ट वाले में जो रिडक्शन हुआ है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। तो देखो, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप से, इसमें आपको अब यहाँ पे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस केवल पूछा जाना है। पहले 6 फिगर भी पूछते थे जो कि थोड़ा टफ होता था, आप गलत करते थे, वो टेंशन ख़त्म है आपका। इसके बाद में कंटूर की डिफिनेशन बतानी है और कंटूर इंटरवल की डिफिनेशन बतानी है, और जो लैंडफॉर्म्स का आइडेंटिफिकेशन है, अब केवल आपको आइडेंटिफाई करना है स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप। यानी कंटूर्स की हेल्प से आपको ये फाइंड आउट करना है वहाँ कि वो जेंटल स्लोप है कि स्टीप स्लोप है। पहले क्या क्या करना होता था आपको, हिल, वैली, रिज, वाटर डिवाइड, स्कार्पमेंट, ये सब आइडेंटिफाई करना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर आपको ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट और बेंचमार्क, ये सब आपको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। टोपोग्राफिकल मैप पे हमने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, सी सेक्शन में इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टिंट्स यूज्ड ऑन अ टोपोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैप। जो आप टोपोग्राफिकल मैप देखते हैं जिसमें वाइट वॉश, येलो वॉश, ग्रीन, ब्लू, ये सब जो कलर हैं, इन सब के क्या मतलब हैं, ये आपको एज इट इज़ है। स्केल की टाइप क्या है आपके मैप की, वो आपको बतानी है, एज इट इज़ है। और फिर है मेजरिंग डायरेक्ट डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग स्केल गिवन देट। बहुत आसान कर दिया इन्होंने, अब केवल आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस ही पूछेंगे, इनडायरेक्ट वाला आपसे अब नहीं पूछेंगे। यानी जो आपको थ्रेड यूज़ करना था इनडायरेक्ट वाला मेजर करने के लिए, वो चीज़ें भी हटा ली गई हैं। मतलब जो कठिन वाला था उन्होंने हटा लिया, अब आपको डायरेक्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की आपको बतानी रहेगी। ये चीज़ आपका आसान हो गया है। और है कि डायरेक्शन आपको बताने हैं 8 कार्डिनल पॉइंट्स के थ्रू, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से एज इट इज़ है। ठीक है, और फिर साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेज, ये सब जो है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब पहले जैसा है। और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो थे वही हैं। सेटलमेंट पैटर्न अब आपको 2 ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं, स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट। पहले और क्या करने होते थे, लीनियर होता था, रेडियल होता था, वो भी काम ख़त्म है आपका, नहीं करना है। ठीक है, रिवर डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। एच सेक्शन में देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे रिलेटिव हाइट, ब्रोकन ग्राउंड, सर्वेट्री, फायर लाइन, काजवेज, एडिक्वेट एंड डिगी, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं और ये एज इट इज़ है। मैप ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं। ये हमें थोड़ी हंसी आई है देख करके कि इतना कम था, इसमें भी काट पीट कर ही दिए हैं ये। ठीक है, मतलब इसमें चीज़ें कम की गई हैं। माउंटेन्स जो हैं, तो जैसा कराकोरम पहले पूछा जाता था, अब नहीं है इसमें। गार्डविन आस्टिन नहीं है। ठीक है, मतलब जो है आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, माउंट कंचनजंगा, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बस इतना है। जैसे पहले मालवा भी हुआ करता था, मालवा पूछते थे, गार्डविन आस्टिन पूछते थे। ठीक है, ये सब इसमें नहीं है। गारो खासी जयंतिया भी नहीं दिख रहा है हमको, हाँ ये भी हट गया है, तो ये सब खत्म हो गया। प्लेन्स में जो थे वही हैं। वही क्या है, अब देखो प्लेन वाले में कनारा कोस्ट और नार्दर्न सरकार, ये इसमें से गायब है, ये भी नहीं पूछा जाना है। डेजर्ट एज इट इज़ है। रिवर में कई सारी रिवर नहीं पूछी जानी है अब। ठीक है, जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो इंडस सिस्टम की सारी रिवर पूछी जाती थी वो अब नहीं पूछी जानी है।
गंगा वाले में केवल गंगा और यमुना है, ठीक है। घाघरा, गंडक ये नहीं है, ठीक। कोसी, चंबल ये पूछी जाएगी, बेटवा पूछी जाएगी। ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा, तापी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। बाकी रिवर्स तो चलो हैं फिलहाल, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में अगर हम आते हैं तो वाटर बॉडीज़ में अब केवल गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, अंडमान सी, चिल्का लेक इतना ही पूछा जाएगा। अब गल्फ ऑफ मन्नार आपसे नहीं पूछा जाएगा, पाक स्ट्रेट नहीं पूछा जाएगा, वुलर लेक नहीं पूछा जाएगा, ठीक। और पास में आते हैं, पहले दो पास थे, एक कराकोरम और दूसरा चिल्का लेक। तो अब चिल्का लेक नहीं पूछी जाएगी, केवल आपसे नहीं, नाथुला, कराकोरम पास और नाथुला पास दो पूछे जाते थे, तो अब नाथुला नहीं है, देखो नहीं पूछा जाएगा। दो लाइन आपसे पूछी जाती थी, एक तो ये वाली लॉन्गिट्यूड और दूसरी लैटिट्यूड, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था, वो हटा दिया गया। अब केवल आपको साउथ वेस्ट मानसून बताना है, उसके अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और नॉर्थ ईस्ट मानसून बताना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको नहीं बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल में देखो आयरन पूछा ही नहीं, बस आपको ऑयल और कोल का बताना है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल दो सॉइल आपको मैप के लिए जानकारी रखनी है, एलुवियल कहाँ है, ब्लैक कहाँ है। अब आपको लेटेराइट और रेड, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिटीज़ भी नंबर कम कर दिए गए हैं। अब यही थोड़ी सी सिटीज़ हैं जो आपको जानना है, जैसे अभी इसमें विशाखापत्तनम वगैरह है ही नहीं जिनको आप जानना है, हैदराबाद वगैरह है ही नहीं जो पहले से था, ठीक है। मतलब मैप पर्पस से यही है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो आपको डेंस और स्पार्स में ही बताने हैं, हालांकि ये एज इट इज़ है, ठीक। तो मैंने कंपेयर वाली जो बात करी तो मैंने कंपेयर कर दी है। जो बच्चे समझ रहे हैं सिलेबस वो जान ही गए कि सर को बस इतना ही बताना था, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको पता है। ये सब आप सिलेबस अपना देखे ही हो, मैं इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी चीज़ें देख ही सकते हो कि क्लाइमेट में जो पूछा जाना था वही है, सॉइल का एज इट इज़ है इसमें। और बाकी नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मतलब जिसमें जो था वही है। हाँ, बस इसमें इतना है कि ज्योग्राफी का जो पेपर होता है आपको पता है कि पार्ट सेकंड जो होता है जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 9 क्वेश्चन अलग 9 चैप्टर से आते हैं, ठीक। और पार्ट सेकंड से आपको करने 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी वो 5 अलग 5 चैप्टर्स के होते हैं। यानी अगर आप वो 5 क्वेश्चन कर लोगे तो 5 × 10 50 मार्क का सेकंड वाला हो गया। और फर्स्ट पार्ट जो है 20 मार्क्स का टोपोसिट और 10 मार्क का मैप, यानी 30 है, 50 30 80 हो जाता है भाई, इतना ही आता है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया ज्योग्राफी का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको जल्दी से हिस्ट्री और सिविक्स अभी बना के दे देते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, जो कि वो थोड़ा ज़्यादा उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट देखिए, हिंदी की सारी वीडियो आपको अवेलेबल करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर की वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10th की वहाँ पे पड़ी हुई है। टोपोसिट की वीडियो आप उसको देखिए, मिश्रा सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो देखिए, प्रिया मैडम इंग्लिश पढ़ा रही है वो देखिए, और पूरी तरीके से आप जो है बोर्ड की तैयारी करिए। ओके।